तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं साबिर कृषि एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। हमने कल देखा कि प्लासी के युद्ध के बारे में, प्लासी के युद्ध से पहले क्या हुआ, जो प्लासी की घटना हो गई। तो हमने कल पढ़ा था, कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कल मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था और समझाया था कि क्यों हुआ। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना दोस्तों ये थी कि सिराजुद्दौला का जो सिराजुद्दौला तो बंगाल का नवाब थे, और जो अंग्रेज सैनिक थे वो किलाबंदी अपने मन से बना रहे थे। किला फोर्ट विलियम बनाना था, वो भी बहुत बड़ा में, मात्र गोदाम बनाना था छोटा सा, लेकिन वो लोग अपने मन से किला बना रहे थे बहुत बड़ा। तो इसीलिए ये बात सिराजुद्दौला को पचा नहीं। सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को भेजा, बोला कि जाओ देखो क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहा है। तो सिराजुद्दौला के जो सैनिक पहुंचे वहां पर, सिराजुद्दौला जब वहां पर पहुंचा अपना लगभग 50,000 सैनिकों के साथ, 50,000 उसके पास पैदल सैनिक थे, 500 हाथी थे और लगभग 50 तोपें थी। तो वहां गया तो चारों तरफ से सब सैनिक को, अंग्रेज को घेर लिया, जिसमें से कुछ लोग भाग गए, जिसमें से कुछ 46 लोग पकड़े गए। 146 में से 146 को कोठरी में डाल दिया। कोठरी में डाल दिया, जो कोठरी जो था 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। उन लोगों को उसमें डाल दिया और इससे उन लोगों का दम घुटने से अगले दिन मतलब 20 जून 1756 को डाला, और उसके अगली सुबह मात्र 23 लोग जिंदा बचे। सबका डेथ हो चुका था, क्योंकि सांस फूलने से अब जाहिर सी बात है कि 10 लोगों का जगह है और वहाँ पर हम 40-50 लोग 100 लोग को डाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है दम घुटने गई। तो उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसी में से एक था इतिहासकार उस समय जॉन हॉल भी गया था इतिहास लिखने, लेकिन गलती से वो भी पकड़ा गया और उसको भी उस कोठरी में डाल दिया गया था, लेकिन वो बच गया था। उसने ही अपने उसमें लिखा, इतिहास में लिखा दोस्तों, कि जो ये ब्लैक होल की घटना हुई उसी के समय हुई। उसने अपने इतिहास में बताया। तो आगे की कहानी बताते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और कैसे हुआ। तो प्लासी का युद्ध का जो डेट है 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। उस समय रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में था। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सैनिकों को लेकर पहुंचा कलकत्ता। ठीक है, तो जब सैनिकों को लेकर पहुंचा तो बोला कि सिराजुद्दौला नवाब थे, उन लोगों के पास तो 1 लाख सैनिक था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तुरंत वापस लौट गया। बोला कि अरे बाप, ये तो मतलब सैनिक तो बहुत ज़्यादा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके साथ। तो फिर पहुंच गया। अब ये देखो, अंग्रेज लोग क्या थे ना, अंग्रेज लोग दिमाग कुछ ज़्यादा ही यूज करता है अपना। तो अंग्रेज लोग क्या किया कि सोचा कि इन लोगों में से ही किसी को मिला लेते हैं। जब तक देखो, घर का भेदी लंका ढाई कहावत कहीं ना कहीं सही है। अपने ही लोग जो होते हैं वो गिरा देते हैं अपने को। तो जो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर था। जो मीर जाफर था तो सिराजुद्दौला की तरफ, लेकिन ये मुखबरी कर रहा था अंग्रेज का, साथ दे रहा था अंग्रेज का। तो सिराजुद्दौला की तरफ से था ये। तो उस समय फिर बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी एक जगह है, वहां पर युद्ध हुआ 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच। जो सिराजुद्दौला की तरफ से नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, वो था मीर मदान और मोहनलाल, ये लोग थे। ये भी था, सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर भी था, लेकिन कहे ना कि हम आपकी तरफ हैं लेकिन आपकी तरफ नहीं है, हम आपकी तरफ हैं लेकिन आपकी तरफ नहीं है। तो ये था सेनापति मीर जाफर ही था। सिराजुद्दौला को क्या पता था कि ये मुखबरी कर देगा, हमसे गद्दारी कर देगा, लेकिन ये तो साथ दे रहा था रॉबर्ट क्लाइव का। तो बस ये लोग थे। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहा था इधर मीर जाफर था, घसीटा बेगम उसकी आंटी या मौसी थी सिराजुद्दौला की, वो भी इसका साथ दे रही थी, रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहा था इन लोग। और कुछ जयचंद लोग थे जो रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहे थे। इसी की वजह से अपना जब सैनिक छोटा पड़ गया तो रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध जो हुआ प्लासी में हुआ 23 जून को भागीरथी नदी के तट पर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो आपको याद रखना है भागीरथी। कौन दोस्तों? भागीरथी
नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें से सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। जब सिराजुद्दौला की हार हुई तो जब ये अपना वापस लौट रहा था, अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था, तो बीच रास्ते में मीर जाफर का बेटा, मीर जाफर का पुत्र जो था मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। फिर सिराजुद्दौला की मौत हो गई। इस तरह से प्लासी का जो युद्ध था दोस्तों अंग्रेजों ने जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। उसी टाइम से ये भी कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुआ है 1757 के बाद ही। ब्रिटिश ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि किसके काल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का जनक कहा जाता है। तो ये था प्लासी का युद्ध के बारे में। फिर आगे का अब है फिर मीर जाफर के बारे में। तो मीर जाफर जो था फिर बंगाल का अगला नवाब बन गया। कहीं ना कहीं इसके मन में लालच था कि हम यहाँ के नवाब बने, सेनापति था, लेकिन इसके मन में घुस गया कि हम ही इसके नवाब बने। तो फिर आगे चलकर मीर जाफर ही बंगाल का नवाब बना। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध का चैप्टर दोस्तों आज खत्म करते हैं। आप लोगों ने, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लासी का युद्ध किस तरह से हुआ था, क्यों हुआ था। और तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।